मोरबी में हॉस्पिटल को सुधारने में लगे हैं। जाकर पहले उन्हें यह देखते, तुरंत पहुंचना था। मोदी जी एक दिन बाद पहुंचते हैं, पहले हॉस्पिटल की रिपेयरिंग होती है, बेडों में बेडशीटें चेंज होती है। कई मरीज है जो तड़प रहे थे, उनको अलग बेडों पे शिफ्ट किया जाता है केवल दिखावे के लिए। यह कैसा ढोंग है? मोदी जी कृपया करके मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, देश में इस तरह का ढोंग मत रचिए। अब जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है जो अपने नेता राहुल गांधी जी के प्रति और देश के प्रति इतना रुझान बच्चों में है। इसके लिए मैं सलाम देता हूं राहुल गांधी जी को, और मैं अपने आप को भी भाग्यशाली मानता हूं कि उस गांधी के दौर में हम यात्रा नहीं कर सके क्योंकि हम नहीं थे। और आज गर्व होता है कि इस गांधी के दौर में, ऐसे समय में इस गांधी के दौर में हम यात्रा कर रहे हैं। यह एक, मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मेरे जिले से भी, मेरे राजस्थान से भी मोदी और शाह रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, रात दिन की रंगा बिल्ला ये तो आम पब्लिक भी कहने लग गई है। मैं तो कहता हूं मोदी जी को कि राहुल गांधी जी आज डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सैकड़ों मीडिया पत्रकार बंधु आप जैसे उनकी बाइट ले रहे हैं। मोदी जी एक दिन तो पत्रकारों के सामने इस तरह से खुला आके जो 56 इंच सीने की बात करते हो, केवल पत्रकारों के सामने भी आ जाओ, या कोई आतंकवादी थोड़ी ना है। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। यात्रा चल रहा है और यात्रा जो है शिवमपेट से संगारेड्डी की तरफ निकल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंतहा हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से मोरी ब्रिज गिरा उस पर भी राजनीति गर्मा चुकी है। और आज जो है विजिलेंस के एक प्रोग्राम में दिल्ली में प्रधानमंत्री ने फिर से कांग्रेस पर हमला बोल दिया और कहा है कि पुरानी सरकार में करप्शन होती है। तो यूथ कांग्रेस के एक साथी हमारे साथ विकास जी, उनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि ये सारा मामला चल रहा है, इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बावजूद भी सियासत जो है खत्म नहीं हुई। गुजरात इलेक्शन का डेट भी अनाउंस हो चुका है। तो अब तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। विकास जी, सबसे पहले तो ये कि राजनीति लाशों पर क्यों हो रही है? देखो, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी पहले बोल चुके हैं कि राजनीति लाशों पर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं मोरबी में जो खत्म हुए हैं उन सभी व्यक्तियों को मैं सादर नमन करता हूं और मोदी जी को भी बताता हूं, राजनीति करने के कई तरीके हैं। कृपया करके इस लाशों पर राजनीति ना करें, जो अच्छा रहेगा। इससे एक संदेश गलत जाता है। जो अपना हिंदुस्तान है, जहां एकता अखंडता का अपना ये भारत है, इसको आप तोड़ने की कोशिश ना करें। तो जैसा कि मोरबी ब्रिज गिरा, उस पर फिर से ये लगातार कहा जा रहा है कि मतलब आज मोदी जी ने कहा कि पुरानी सरकार में करप्शन हुआ। तो मोदी जी ऐसा कौन सा सोने का चमचा दे रहे हैं? आप ये भीड़ देख रहे हो, शायद मेरे पीछे 5 किलोमीटर, आगे 10 किलोमीटर ऐसे जनता का हुजूम है। कांग्रेस और तिरंगे के झंडे के साथ में लोग आदरणीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस के भारत यात्रियों का समर्थन कर रहे हैं। इसमें आपको क्या करप्शन दिखता है? करप्शन तो वहाँ होगा जहाँ ये बीजेपी वाले नेता खड़े होंगे, वहाँ जनता साथ नहीं देती। करप्शन वालों के साथ में जनता नहीं होती। जनता उस नेता के साथ होती है जो जनता के बीच में होता है, जनता के बीच में खड़ा होता है। जैसे कि हमारे राहुल गांधी जी पिछले 5 सितंबर से लगातार कन्याकुमारी से आज हैदराबाद से भी यात्रा आगे निकल चुकी है और आए दिन तकरीबन 25 किलोमीटर पैदल का सफर तय कर रहे हैं। उसके दौरान भी वह सुबह आम आदमियों से, गरीबों से, मछुआरों से मिलते हैं। उसके बाद 10 बजे के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद में पुनः यात्रा करते हैं, रात को और सभा करते हैं। तो पूरा 24 घंटे में 18 घंटे तो वो जनता को दे रहे हैं। सब जो मेहनत है राहुल जी की 24 में रंग लाएगी। राहुल जी की मेहनत आज तक रंग लाई है और राहुल जी की मेहनत है, जनता का प्यार है, कार्यकर्ताओं का साथ है। सभी मिलकर एक नया भारत बनाएंगे। एक बात बताइए, यात्रा चल रही है, इसमें भाड़े के कितने लोग हैं और खुद से आए हुए कितने लोग हैं? मुझे तो भाड़े में एक भी लोग नहीं रखता। भाड़े में जो लोग आते हैं उनके चेहरे में स्पष्ट पता पड़ जाता है। आज यहाँ देखो, दूर दूर तक पब्लिक, ऊपर बसों में पब्लिक, पीछे डीजे पर पब्लिक, बिना प्यार बिना पानी के भी चल रही है। 10-10 किलोमीटर अगर पानी नहीं मिलता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्यकर्ता पानी की भी डिमांड नहीं करता। यहाँ से पता चलता है कि ये भाड़े के टट्टू नहीं है। भाड़े के टट्टू होंगे तो उनको कई ड्रेसें, कई लालच, किसी महिलाओं को साड़ी, किसी को पानी, जूस मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हो दूर दूर तक। मेरे ख्याल से तो मुझे आज तकरीबन 58वां दिन है, मुझे तो कभी भी भाड़े के आदमी नहीं दिखे। क्योंकि भाड़े के आदमी आते हैं वह दिल से नहीं आते। यहाँ आम कार्यकर्ता है, देखो, सभी का अभिवादन करते हैं, सभी यात्रियों का स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। बात बताइए कि ये अभी एक सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने कहा कि मुझे अब डर लग रहा है मोदी जी से और शाह से कि कहीं मेरी हत्या ना हो जाए। हेरन पांडे जैसा 2003 में हुआ था, वैसा कुछ बता रहे?
अब डर अचानक अभी लगना क्यों चालू हुआ सुब्रमण्यम स्वामी जी को? अचानक ऐसा क्या हो गया? यह हुआ है कि जनता अब जाग चुकी है। जनता ने राहुल गांधी जी को सड़कों पर देख चुकी है और राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व अब निखर कर सामने आ रहा है, क्योंकि अब राहुल गांधी जी आए दिन हजारों लोगों से 1-to-1 मिल रहे हैं, प्यार मोहब्बत का संदेश दे रहे हैं। राहुल गांधी जी एक ही बात करते हैं, देश में नफरत मिटाओ, सांप्रदायिक सद्भाव को जगाओ और जो अपने देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता है वह कायम रहे। आज कुछ दौर पहले भी महात्मा गांधी यात्रा पर निकले थे, आज यह राहुल गांधी यात्रा में निकले हैं। अच्छा, एक बात बता रहे हैं, आप जो है कन्याकुमारी से राहुल जी के साथ चल रहे, इस यात्रा में कितना मतलब उत्साह जो है लोगों के मन में है और कितना उत्साह आप लोगों के जो कार्यकर्ता है उनके मन में? देखो, मैं आपको सबसे पहले दिन से बताऊं, पहले दिन जो उत्साह था उससे आज जो 58वां दिन है, उत्साह दिनों दिन बढ़ा है, क्योंकि हमें भी जो हम साथ में चल रहे हैं, जो कार्यकर्ता हिंदुस्तान को देखने का मौका मिला है और इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है, जगह जगह हर 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में हमारी संस्कृति, वेशभूषा, खान पान सब बदल रहा है और सब लोग खुश हैं। ऐसा नहीं लग रहा जैसे यह दक्षिण भारत है। तो यहाँ हमें एक चीज़ बिल्कुल महसूस नहीं हुई, यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, पर कभी कोई हिंदू मुस्लिम जैसी बात यहाँ नहीं हुई। यही कारण है कि साउथ में, दक्षिण भारत में बीजेपी अपने पांव नहीं पसार पाई और ना ही पसार पाएगी। नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ के भी लोग हैं, वह चाहते हैं शांति, भाईचारा, सद्भावना कायम रहे। और राहुल जी एक ही तो बात कर रहे हैं कि देश में नफरत का माहौल हटे, महंगाई कम हो। तो राहुल जी ये बात नहीं कर रहे कि आप कांग्रेस को वोट दो या मोदी को मत दो, किसी की बात नहीं कर रहे। वह केवल एक ही बात करते हैं, देश में नफरत हटाओ, भारत को आपस में जोड़ो, रंग भेद भाषा का सब ये संबंध छोड़ो, सब एक समानता का अधिकार हो, लोग सद्भावना से रहें, आपसी मेल जोल से रहें। जो यह मोदी और शाह रंगा बिल्ला की जो जोड़ी है, रात दिन की रंगा बिल्ला ये तो आम पब्लिक भी कहने लग गई है। मैं तो कहता हूं मोदी जी को कि राहुल गांधी जी आज डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सैकड़ों मीडिया पत्रकार बंधु आप जैसे उनकी बाइट ले रहे हैं। मोदी जी एक दिन तो पत्रकारों के सामने इस तरह से खुला आके जो 56 इंच सीने की बात करते हो, केवल पत्रकारों के सामने भी आ जाओ, यह कोई आतंकवादी थोड़ी ना है। तो लग रहा है कि बदल रहा है भारत। भारत बदल नहीं रहा, भारत में एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है और जल्द ही जैसे ही यह यात्रा हमारी कश्मीर तक पहुंचेगी, भारत में एक नया इतिहास बनेगा। लोगों में अभी तक के मैंने देखा है, 5 राज्यों से हम गुजर चुके हैं, लोगों का व्यवहार, लोगों का चाल चलन, मतलब लोगों को अब समझ में आ रहा है कि यहाँ जो लंगा बिल्ला की जोड़ी है, यह देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। आज भारत की आर्थिक स्थिति गिर रही है और ये तुलना करते हैं जैसे मोदी जी इंदिरा जी से, नेहरू जी से, तो उनको बोलो सड़कों में आकर बताए जो इंदिरा जी, नेहरू जी ने काम किए उस यात्रा में। इस यात्रा में भी हमें जो 50-50 साल पहले काम हुए वह लोग आज भी याद रख रहे हैं। ये मोरबी में जो पुल बना, बताते हैं मोदी जी के कोई मित्र व्यापारी ने अभी उसको सही करने का ठेका लिया था और नेहरू जी ने अच्छे अच्छे पुल बांध बना दिए जो आज तक उसमें दरारें नहीं आई। तो अब करप्शन कहाँ होगा, यह तो आप भी विचार कर सकते हो और जनता पूरा देख रही है। आने वाले 1 महीने में गुजरात का इलेक्शन है, गुजरात के चुनाव में भी इनका पर्दाफाश हो चुका होगा। तो लगातार यात्रा चल रही है, कई सारे साथी से हम बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से कांग्रेस के ऊपर इल्जाम देते हुए ये कहा है कि कांग्रेस की सरकार में करप्शन हुआ है, तो शायद मोरबी ब्रिज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी याद रखना चाहिए और भाजपा के जो भी बड़े स्तर के लीडर हैं उन सभी को याद रखना चाहिए कि किस तरह से 135 से ज़्यादा लोगों की उस ब्रिज की वजह से मृत्यु हो गई और टिकट कलेक्टर जो वहाँ पर टिकट देने वाला था उसको पकड़ा गया और तमाम तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। गुजरात इलेक्शन का डेट अनाउंस हो चुका है और उन तमाम इलेक्शन के बाद देखते हैं कि किस तरह से बदले। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।